नमस्कार दोस्तों, आज हम जो हमारा एस्टेट का एग्जाम हुआ है श्याम वाली शिफ्ट का, उसकी हम इंग्लिश करेंगे। एक एक क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। देखो, जो पहला क्वेश्चन है, अमर्त्य सेन गुप्ता इज डैश एनआरआई। इसमें हमारे को ये बताना है आर्टिकल कौन सा लिखा जाएगा। देखो, जब भी हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल में हम सबसे पहले अगर ए या फिर एन रखेंगे तो इसका मतलब ये साउंड होती है। क्या होती है? साउंड्स के साथ दिखा जाते हैं। जो एनआरआई है अपना, क्या एनआरआई ए की आवाज दिखा रहा है। जैसे एमएलए होता है अपने पास, क्या होता है? एमएलए होता है। या फिर एमपी की बात करते हैं, कल वाले एग्जाम के अंदर क्या हुआ था? आर ए एस, ये यहां से साउंड बतानी थी हमारे, किसी में दिखा रखे है। अगर हमारे पास साउंड आती है वोवल से, वोवल का मतलब क्या होता है? जहां पे ए ई आई ओ यू, इनके साथ अगर कोई साउंड आती है अपने पास तो हम क्या रखते हैं? आर्टिकल हमारा क्या रखता है? एन रखता है। अगर इनके साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट के साउंड है, कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ क्या दिखाते हैं? ए दिखाते हैं। लेकिन एनआरआई में किसकी साउंड आती है? हमारे पास से ए की आवाज आती है, तो ए के साथ क्या दिखाएंगे? हमें एन दिखाएंगे। तो सही आंसर क्या रहेगा? अपने पास बी रहेगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी सेंग ए स्वीट सॉन्ग। इसके अंदर अंडरलाइन है, यानी क्या पूछा है एग्जामिनर? ये पूछना चाह रहा है जो स्वीट है अपने पास, ये क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच में से क्या अपने पास, क्या ये एडवर्ब है या फिर ये एडजेक्टिव है या फिर नाउन है या प्रोनाउन है? देखो, जब भी हम पार्ट ऑफ स्पीच में बात करते हैं नाउन और प्रोनाउन की, नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? या तो सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे या फिर ऑब्जेक्ट के लिए लिखते हैं। क्या? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए लिखते हैं। नाउन और प्रोनाउन को दिखाने के लिए हमने पहले क्लास में पढ़ा था, नाउन और प्रोनाउन को दिखाने के लिए क्या होती है अपने पास? एडजेक्टिव होती है। देखो, जैसे ये तो हो गया अपने पास प्रोनाउन हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और इसका क्या हो गया? ये काम हो गया। क्या हो गया इसका? ये काम हो गया। और उसके बाद क्या होता है कि ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट दिखा रखा है। इसमें क्या लिख रखा है? आर्टिकल दिखा रखा है। ये तो अपने पास क्या आर्टिकल है। अब हम आर्टिकल किसके लगाते हैं? नाउन के लिए। नाउन क्या है यहाँ पे? सॉन्ग। क्या है? नाउन अपने पास क्या है? यहाँ पे नाउन को दिखा रखा है सॉन्ग। और नाउन के लिए जो हम शब्द लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। नाउन के साथ शब्द लगाने का मतलब यहाँ पे विशेषता को दिखाना, यानी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। अब सॉन्ग को क्वालिफाई कौन कर रहा है? सॉन्ग की विशेषता कौन दिखा रहा है? स्वीट दिखा रहा है। स्वीट क्या होता है? स्वीट का मतलब होता है मीठा। क्या होता है स्वीट का मतलब? मीठा या मधुर बोल सकते हैं। यानी ये सॉन्ग है। सॉन्ग एक अपने पास नाउन है। अगर नाउन को दिखाने के लिए जो शब्द लिखते हैं हम, वो क्या होता है अपने पास से? एडजेक्टिव होता है। तो सही आंसर क्या रहेगा इसमें? अपने पास एडजेक्टिव। ये एडवर्ब होता है, ये वर्ब को दिखाता है। ये अपने पास नाउन और प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्ट या नाउन को दिखाते हैं। सो नाउन के लिए जो नाउन और प्रोनाउन एक सब्जेक्ट को दिखाते हैं या फिर एक ऑब्जेक्ट के लिए भी लिखते हैं। अगर इनकी विशेषता दिखाने के लिए कोई शब्द आता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो सही आंसर क्या रहेगा? अपने पास से एडजेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन वर्ड बताना हमारे को। वन वर्ड में क्या है? अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स डेड, जिसके क्या है? माँ बाप मर चुके हैं, यानी माँ बाप नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? सिबलिंग। क्या बोलेंगे? सिबलिंग बोल सकते हैं। सिबलिंग तो भाई बहन होता है। उसके बाद क्या? ऑर्फन बोलेंगे। हाँ जी, ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। क्या बोलते हैं? ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। बिगट का मतलब कट्टर। क्या होता है? कट्टर। और बास्टर्ड का मतलब बदतमीजी बोल सकते हैं। क्या? ये बास्टर्ड मतलब बदतमीज होता है। क्या? देखो, जिसके माँ बाप नहीं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी अनाथ। क्या बोलेंगे उसको? अनाथ। सही आंसर क्या रहेगा इसका? बी रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, अपने पास 49th क्वेश्चन क्या है? हमारे को सेंटेंस करेक्ट बताना है। क्या? सेंटेंस करेक्ट बताना हमारे को देखने के बाद पता चलता है। देखो, इस सेंटेंस, इन जो 4 सेंटेंस दे रखे हैं, इनमें है ना टाइम दे रखा है, टाइम पीरियड और टाइम डेफिनेट टाइम दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दोनों दे रखे हैं, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। देखो, इस बात पढ़ने से पता चलेगा हमारे क्या दे रखा है। इसमें हमारे को एक टाइम दे रखा है। क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। ये कौन सा टाइम है? ये पॉइंट ऑफ टाइम है। कौन सा है? पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट। क्या स्टार्टिंग पॉइंट से पहले हम फोर लगाते हैं? नहीं, इससे पहले क्या लगाते हैं? हम सिंस के साथ दिखाते हैं। किसके साथ है? सीन्स के साथ दिखाते हैं, जहां पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सेंटेंस में दे रखा है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना? वहां पे तो पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, कुछ नहीं पढ़ना हमारे को। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस देखिए, फोर, फिर से फोर दिखा रखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास से? ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जॉन हैज बीन लिविंग इन इजिप्ट सिंस 19। देखो, बिल्कुल ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट दिखा रखा है। क्या? टाइम अपने पास स्टार्टिंग पॉइंट भी यानी पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है और उसके बाद वो टाइम दे रखा है। ये सेंटेंस यहां से बिल्कुल सही है। आगे से देख लेते हैं। ये जॉन हैज बीन लिविंग, बिल्कुल ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, जॉन हैव, यहाँ पे सिंगुलर वर्ड है। क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन वर्ब क्या लगा रखे? प्लूरल लगा रखे। लेकिन ये क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या अपना अपने पास है?
सी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अपने पास है, क्या बताना है हमारे को, एंटोनियम बताना है। क्या बताना है, एंटोनियम का मतलब होता है विपरीत शब्द बताना है। कूल का क्या होता है अपने पास, क्या कूला कोल्ड होगा, नहीं होगा। क्या अपने पास कूलर कूलर होगा, नहीं होगा बिल्कुल भी। अपोजिट बताना हमारे को, क्या कूल का अपने पास क्या होता है, हॉट होता है। ये आंसर सही रहेगा, क्या होगा, कूल का एंटोनियम क्या होता है, हॉट होता है। नेक्स्ट देखिएगा अपने पास क्या पूछ रखा है सेंटेंस में, प्रेपोजिशन पूछ रखा है। क्या पूछा है, प्रेपोजिशन दे रखा है अपने पास। द बॉय फेल डैश द वेल डैश 10 o'clock। इसमें हमारे को क्या दिखानी है, प्रेपोजिशन दिखानी है अपने पास। देखो जब हमने क्या प्रेपोजिशन कर रखी है, इससे पहले जब हम प्रीवियस एरिया क्वेश्चन कर रहे थे उनमें हमने अच्छी तरीके से प्रेपोजिशन पढ़ा था, ऑन पढ़ा था, इन पढ़ा था, एट पढ़ा था, बिटवीन, अमंग सभी के बारे में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रखा है, ये क्या अपने पास वेल, वेल का मतलब क्या होता है, कुआं, और फेल का मतलब क्या होता है, गिरना। क्या फेल का मतलब गिरना, वेल का मतलब कुआं। क्या जो बच्चा है द बॉय, वो क्या हो गया कुएं के अंदर, ये मान लेते हैं क्या, ये मान लिया हमने कुआं। क्या मान लिया, बच्चा यहां से किसके अंदर है, अंदर गिर गया, किसके, कुएं के अंदर। जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के अंदर जाते हैं तो हम प्रेपोजिशन क्या लिखते हैं, इनटू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इनटू लिखते हैं। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाते हुए। जब हम कोई घड़ी के एग्जैक्ट टाइम को दिखाते हैं, क्या, जब हम घड़ी के एग्जैक्ट टाइम को दिखाते हैं उसके साथ हम क्या लिखते हैं, उसके साथ लिखते हैं एट प्रेपोजिशन। क्या लिखते हैं, एट प्रेपोजिशन लिखते हैं। देखो एट इन में क्या कौन सा है, ये नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं है। क्या इसमें इनटू एट है, बिल्कुल है, ये इसका सही आंसर रहेगा। इसमें इनटू और ऑन, ऑन तो अपने पास क्या है, ऑन अपने पास किसी दिन को दिखाता है, जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, किसी दिन को दिखाता अपने पास। उसके बाद इन या एट नहीं है बिल्कुल भी। तो सही आंसर क्या बने अपने पास, सही आंसर बना अपने पास बी। तो सही आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट देखिएगा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 52 है। सुपरलेटिव डिग्री बतानी है हमने फार की। फार का मतलब होता है दूर, डिस्टेंस के लिए दिखाते हैं। क्या इसकी यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगी, देखो सबसे पहले ये अपने पास पॉजिटिव डिग्री होती है, उसके बाद दो को दिखाने के लिए अपने पास कंपैरेटिव डिग्री होती है, और सभी में से एक को दिखाने के लिए, यानी ज्यादा में से एक को दिखाने के लिए अपने पास सुपरलेटिव डिग्री होती है। ये क्या है, फर्दर है। फर्दर ये सेकंड डिग्री है अपने पास, यानी कंपैरेटिव डिग्री है। उसके बाद फर्दर, ठीक है, ये डिग्री है इसके लिए सही, बिल्कुल। ये मोस्ट फार नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, सॉरी मोस्ट, यहाँ पे मोर था, मोर, ये भी नहीं बनेगी, और इसके अंदर ये भी नहीं बनेगी। यानी जो सही आंसर रहेगा इसका क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट देखिए अपने पास 53 क्वेश्चन है। हमारे क्या करने हैं, मैच करने हैं। ये साउंड निकालती है ना, यानी एस की तो क्या साउंड होती है, उसके बाद डक की क्या होती है, फ्लाई की क्या होती है, बी की क्या होती है। बी का मतलब होता है मधुमक्खी। देखो जो एस होता है अपने पास, क्या जो गधे की आवाज होती है ना, वो क्या होती है, ब्रे। जो एस होता है इसकी जो आवाज निकलती है, ये निकलती है ब्रे से। डक होती है, डक की किससे निकलती है, क्वैक। किससे निकलती है, डक की आवाज होती है क्वैक, और फ्लाई की आवाज होती है बज। क्या, फ्लाई फ्लाई की आवाज होती है बज, और बी की आवाज होती है हम। तो ये अपने पास क्या है, हमने इसमें से मैच कर लेना, और मैच करने के बाद जो ऑप्शन है क्वेश्चन पेपर के अंदर उनमें से कर लेना। ये अपने पास 53 क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54। देखो हमारे पास 54 क्वेश्चन क्या है, हैरिस, सॉरी यहाँ पे अंडरलाइन है और यहाँ पे अंडरलाइन है। तो अंडरलाइन हमारे को बताना है ये क्या है, ये क्या है। क्या ये अपने पास नाउन और प्रोनाउन है, क्या अपने पास नाउन और एडजेक्टिव है, या फिर अपने पास नाउन एडवर्ब है, या फिर नाउन नाउन है। देखो पढ़ने के बाद हमें पता चलता है हैरिस, हैरिस क्या है, एक नाम है। तो ये क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, सब ये सभी में पहला वर्ड नाउन दे रखा है। दूसरी चीज देखिएगा, प्रोनाउन, बिल्कुल। एडजेक्टिव होता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को दिखाने वाला। जैसे हमने पढ़ा पहले, कोल्ड क्या होता है, एक विशेषता दिखाता है। हैप्पी हो गया, सैड हो गया, या ब्रेव हो गया, रिच हो गया। या फिर जब हम ऐसे बात विशेषता दिखाने के लिए जब शब्द यूज करते हैं तो वो होता है हमारे पास एडजेक्टिव। ये किसी की विशेषता तो नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब हमारे पास बी तो ऑप्शन नहीं है। उसके बाद देखिएगा नाउन और एडवर्ब। नाउन तो है बट क्या एडवर्ब, एडवर्ब का मतलब होता है किसी के साथ, यानी अगर हम किसी वर्ब को दिखाना चाहे, वर्ब दिखाने का मतलब होता है वर्ब की विशेषता बताते हैं। क्या, वर्ब की विशेषता दिखाते हैं, तो वर्ब के लिए हम क्या लगाते हैं, एडवर्ब लगाते हैं। क्या ये किसी यहाँ पे वर्ब को दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा। क्या ये नाउन और नाउन है, नाउन नाउन है। क्या दूसरा भी नाम है, नहीं है जी, बिल्कुल ये नाउन नहीं है, ये नाउन है लेकिन ये नाउन नहीं है। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास प्रोनाउन है। सही आंसर क्या रहेगा इसका, ये रहेगा। अब देखो नेक्स्ट 54 55, व्हाट डैश यू विद दिस नाइफ यस्टरडे।
यस्टरडे से हमें पता चल रहा है टाइम कौन सा है, टाइम अपने पास कौन सा है, मतलब क्या हो गया, ये पास्ट टाइम की बात कर, किसकी टाइम की बात कर रहा है, पास्ट टाइम की बात कर रहा है जो अब नहीं है। पास्ट का मतलब हम कई क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं। पास्ट का मतलब क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या पास्ट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। बट हमने यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। क्या है, अपने पास क्वेश्चन है। जब भी हमारे पास पास्ट से क्वेश्चन बनता ना, पास्ट के क्वेश्चन बनते हैं, पास्ट से हम क्वेश्चन बनाते हैं डिड से। किससे बनाते हैं, डिड से। अब देखो डिड किस में है पहले, क्या इसके अंदर डिड है, नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गया। क्या इसके अंदर डिड है पहले, बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर डिड है, बिल्कुल है जी। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों के अंदर क्या है, डिड है। लेकिन हमने इससे पहले यानी कल वाली क्लास के अंदर, जब हमने कल वाला इंग्लिश की क्लास करी थी, तो उसमें देखा था डू, डज और डिड तीनों के साथ अगर हम कोई काम दिखाने के लिए कोई वर्ब लिखते हैं ना, क्या डू, डज और डिड, अगर काम को दिखाने के लिए वर्ब लिखते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, डू के साथ, डज के साथ और डिड के साथ। कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, ये के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब फर्स्ट फॉर्म देखो, ये है, डू है या फिर डिड है, तो फर्स्ट फॉर्म अपनी क्या होती है, डू होती है। तो सही आंसर अपने पास क्या बनेगा, सी बनेगा, न कि डी। तो 55 भी क्वेश्चन कर लिया हमने, सही आंसर क्या रहा अपने पास से, सी रहा, यानी डिड डू। तो क्या बनेगा, व्हाट डिड यू डू विद दिस नाइफ यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56। देखो अपने पास 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मिल्क हैज टर्न्ड शोर। शोर का मतलब क्या होता है, खट्टा, यानी खट्टा होना किसी की विशेषता। क्या देखा हमने, खट्टा होना किसी की विशेषता है। हमारे पास क्या ये प्रोनाउन होता है, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया या फिर एडवर्ब। खट्टा कोई चीज होती है, क्या खट्टा होना किसी चीज की विशेषता। चीज का मतलब कोई नाउन, चीज का मतलब क्या होता है, कोई नाउन। नाउन की विशेषता किसने बताई, सब इससे पहले क्वेश्चन करा था, नाउन की विशेषता कौन दिखा सकता है और प्रोनाउन को कौन दिखा सकता है, सिर्फ एडजेक्टिव दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे खट्टा होना किसको दिखा रहा है, मिल्क को। किसको दिखा रहा है, मिल्क को, यानी मिल्क की क्या है, ये एक विशेषता है। विशेषता ये क्या अपने पास, ये अपने पास एक नाउन है। अगर नाउन की विशेषता दिखाने के लिए अपने पास जो शब्द आता ना, उसको क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एडजेक्टिव। वो अपने पास एडजेक्टिव होता है। एडवर्ब किसको दिखाता है, एडवर्ब किसको दिखाता है, नाउन को और प्रोनाउन को। इन दोनों को छोड़कर, क्या नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सभी को दिखाएगा। ये वर्ब को भी दिखाएगा, ये खुद को भी दिखाएगा, यानी एडवर्ब को भी दिखाएगा, ये एडजेक्टिव को भी दिखाएगा, सभी को दिखाएगा। किसको छोड़कर, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। विशेषता दिखाई किसकी, नाउन की। किसने, एडजेक्टिव ने। प्रोनाउन तो नहीं हुआ अपने पास। तो सही आंसर क्या बना अपने पास, सी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किड्स इज ए क्वाइट गुड पोइट अमंगस्ट द रोमांटिक पोइट्स। ये इसका बिल्कुल सही है, ये भी सही है बिल्कुल, इसका गुड पोइट भी सही है। लेकिन ए क्वाइट का मतलब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल, जो बिल्कुल खामोश रहता है। क्या, जो बिल्कुल मतलब शोरगुल नहीं होता, यानी यहाँ पे शांत रहने को दिखाया गया। किसको, शोरगुल, यहाँ पे शोरगुल को दिखाया गया। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसमें यहाँ पे गलती को दिखाया गया। इसके अंदर किसको दिखाया गया, यहाँ पे क्वाइट। इस क्वाइट का मतलब यहाँ पे सही नहीं बनता, तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, बी रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 58 क्वेश्चन। देखो अपने पास 58 क्वेश्चन क्या है, स्पेलिंग बतानी है अपने पास। बेंगलुरु की स्पेलिंग क्या होती है, देखो ये BUNGALOWE, नहीं ये नहीं लगता इसके अंदर। क्या BAN तो नहीं होता, BUN होता है, BUN होता है। देखो BUNGALOW, ये इसकी सही स्पेलिंग रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, सैनोनियम बताना है। सैनोनियम का मतलब होता है सेम वर्ड। सेम वर्ड किसका, हेट का। हेट का मतलब होता है हम किसी को ना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब हेट का मतलब होता है घृणा करना। यहाँ पे क्या, क्रीप का मतलब तो नहीं हो सकता, डोसाइल का मतलब भी नहीं होता, एंगर का मतलब भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिल्कुल आसान सा दे रखा है, लाइक हेट का मतलब क्या होता है, डिसलाइक करना, किसी को नापसंद करना। तो सही आंसर क्या रहा अपने पास, इसका डिसलाइक हुआ। किसका, डिसलाइक, हेट का डिसलाइक होता है ऑप्शन। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो A16 क्वेश्चन। देखो 16 क्वेश्चन का क्या क्या कहा गया हमारे पास, द यंगर वन ऑफ बियर, यानी भालू का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी कब्स। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं कब्स। ये इसका सही आंसर रहेगा अपने पास बी। देखो हमने आज 10-15 क्वेश्चन करे हैं एस्टेट के, जो श्याम वाले शिफ्ट के करे हैं, सभी के सभी हमने स्टिक आंसर करे हैं। कोई उम्मीद मतलब आप अपने हर क्वेश्चन को मैच करके देख लेना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, आने वाले अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। धन्यवाद।